नीज में बहुत फायदा करेंगे, है ना। एक ग्लूकोसामिन नाम से एक चीज है जो कि जितना मेरे को न्यूट्रिशनिस्ट की समझ है, तो अगर किसी के नीज में डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट कह रखा है या उसको कह रखा है कि आपको नीज की दिक्कत आएगी आने वाले टाइम पे जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हो, तो सिर्फ आई केयर देने से ही अगर हम उसको रिकमेंड करते हैं, या हमें कोई कॉम्बिनेशन या आई केयर आई पल्स उस तरह की कोई चीज नहीं, क्योंकि पहले प्रोडक्ट था नहीं, हम आई पल्स के कॉम्बिनेशन को दे देते। अभी क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो लेडीज को हम किसी प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हैं कि आई केयर। एब्सोल्युटली। जब अगर आई पल्स ले रहे थे वो जेंट्स भी ले सकते थे। इट इज नॉट दैट आई केयर सिर्फ लेडीज ही लेना है, पर लेडीज को हार्मोन्स का जरूरत ज्यादा रहता है, इसलिए हम आई केयर दे रहे हैं। तो इस आई केयर में वो हार्मोन्स को एड्रेस करने के साथ साथ उनका जॉइंट्स का भी एड्रेस इधर हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ आई पल्स वहां पे आप आई केयर सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आई केयर में वी हैव शल्य अगेन अ मेन इंग्रेडिएंट जो जॉइंट्स के लिए काम करता है। ऐसा नहीं कि देखिए ऑलवेज आप बहुत सेफ रहो कि आप पूछो कि एक ऑर्थोपेडिशियन का ओपिनियन लेके आइए, देख लेंगे उसमें क्या है। अगर वो नी रिप्लेसमेंट के लिए ही बोला है 2 या 3 ओपिनियंस ले सकते हैं आप। कई बार ये बिजनेस भी चला है कि पहले ही अगर किसी के पास गए, वो बहुत माइनर स्टेज में है, नी रिप्लेसमेंट करा देते क्योंकि उनको इंश्योरेंस कंपनी लोग पैसे भर देते हैं। इनका तो हेल्थ इंश्योरेंस हो रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी लोग भर देंगे तो वो बिजनेस हो गया। तो आप लोग ये जानना है कि कौन से स्टेज पे है ऑस्टियोपोरोसिस। सेकंड ओपिनियन लीजिए, थर्ड ओपिनियन लीजिए, फोर्थ ओपिनियन लीजिए, उसके बाद आप आराम से रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनको क्या प्रॉब्लम रहता है, जॉइंट पेन को रिड्यूस करना है। देख उधर वी आर नॉट ग्रोइंग एनी बोन, ऑलरेडी बोन है जो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब वो व्हाट यू से घिस चुका है, बोन डेंसिटी कम हुआ है और बोन्स भी घिस चुका है, जिसके कारण अभी नया बोन आप नहीं उगा सकते उधर। सिर्फ बोन को स्ट्रेंथ दे सकते हैं आप और ज्यादा घिसने को रोक सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी हमारा शल्यकी में है, मॉडर्न में नहीं है। तो अगर उस पेशेंट को हम क्या देना है, रिलीफ चाहिए, उसको थोड़ी ना रिप्लेसमेंट चाहिए। शी इज नॉट आस्किंग, वो बोन चेंज नहीं करना चाहते, वो बस बोल रही है कि मैं मेरा रोज का काम करने के लिए मुझे बस उतना ताकत मिला तो मुझे वो काफी है। तो वो हम शल्यकी के थ्रू दे सकते हैं। और ये मैजिक नहीं है कि आप आज दे दो कल सुबह उठ के चलेंगे, ये रेगुलर होना है, एटलीस्ट 3 मंथ्स तो चाहिए, क्योंकि ये सप्लीमेंट है, इमीडिएट एक्शन करने के लिए ये दवाई नहीं है, ठीक है। सो यू नीड सम टाइम, उसके बाद डेफिनेटली आपको चेंज मिलेगा 100%। अगर उसके साथ साथ आप कोई आयुर्वेदा फिजिशियन के पास जाके, बहुत सारे हमारा दिल्ली में तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको जॉइंट्स के लिए पर्टिकुलरली थेरेपीज रहता है। मेडिसिन मत खाओ, मेडिसिन नहीं दे रहे, एक्सटर्नल थेरेपीज है। एक्सटर्नल थेरेपीज के साथ इस सप्लीमेंटेशन अगर गए हैं तो 100% क्योर हो जाएगा। ये 90, 99 नहीं, 100% क्योर मिलेंगे अगर एक्सटर्नल थेरेपी के साथ आपको एक सप्लीमेंट करें, तो उसमें बहुत अच्छा काम है। फाइनल सवाल मेरी तरफ से, बाकी आप लोग प्लीज पूछिएगा। कुछ लोग सुबह आई कॉफी लेते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ के आई कॉफी लिया और उसके बाद वो आई केयर या आई पल्स लेते हैं। तो मुझे बस आपसे ये समझना है सर कि आई कॉफी सुबह लेना एम्प्टी स्टमक और उसके आधे घंटे या 45 मिनट के बाद आई केयर लेना, फिर उसके आधे घंटे के बाद खाना खाना, ये बेटर अप्रोच रहना चाहिए या ये अप्रोच ठीक है? बहुत ठीक है, यू कैन डू दिस। लोग ये कहते हैं सर आई कॉफी सुबह, कुछ लोग को मैंने ये भी कहते सुना है, क्योंकि मैंने तो डॉक्टर बालू जी थे तो उन्होंने हमसे कहा था कि यार आई केयर आई कॉफी से दिन स्टार्ट कीजिए। हम वेलनेस बास्केट करके कंसेप्ट को पास करते थे, राइट। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आई कॉफी सबसे पहले सुबह लेता हूँ और वाइफ आई केयर लेती है, राइट। तो आई कॉफी लिया, उसके बाद अपना पानी पिया, आधे घंटे के बाद 1-2 गिलास पानी पी लिया, फिर अपना नाश्ता पानी कर लिया, और फिर आई पल्स को मतलब 1-1.5 घंटे के बाद एम्प्टी स्टमक जब हो गए फिर ले लिया, या आई कॉफी के आधे घंटे के बाद आई पल्स भी पी लिया। ऐसा कर सकते हैं कि आधे घंटे में खाना खा लिया, नहीं आप या आई केयर आई पल्स या आई केयर जो भी समझ लीजिए। यस व्हाट यू कैन डू, आप मॉर्निंग कॉफी होने के बाद अगर आपका फॉर एग्जांपल 7 o'clock को कॉफी है और 8 o'clock को ब्रेकफास्ट है, 7 o'clock को कॉफी कर दीजिए, 7:30 को इमीडिएट आप आई पल्स आई केयर आप यू कैन टेक इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। एम्प्टी स्टमक बोले तो एक्सक्यूज मी, इट इज समवेयर 15 बिफोर फूड बोले तो 15 to 30 मिनट्स, या तो 7:30 को ले सकते हैं या तो 7:45 को ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। पर इट शुड नॉट बी टेकन आफ्टर फूड। आफ्टर फूड अगर लिए तो देयर आर चांसेस ऑफ वॉमिटिंग,
क्योंकि ये इतना स्वीट रहेगा कि उन लोगों को इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा, तो दैट मिक्सेस अप इनसाइड एंड उनको नॉजिया वॉमिटिंग सेंसेशन होता है। वॉमिटिंग जनरली नहीं होगा, वो सेंसेशन होता है, और वो लोग ये ब्लेम नहीं करना ये लिया तो इसलिए मुझे ये हुआ। तो इट इज बेस्ट टू फॉर 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर, कभी भी ले सकते हैं। कोई डायबिटिक अगर लेडी है तो उनके लिए क्या आई केयर का वो रहेगा? तो उसमें कल से ये सवाल बहुतों का हो सकता है। सॉरी, मैं आपके बिहार में कुछ दिमाग में आ रहा है लेडीज को किस तरह से हम तो दिस सेम सर 30 ml बीडी आप आराम से दे सकते हैं। डायबिटीज के लिए इसको ज्यादा नहीं करना है और घटाना कुछ भी नहीं है। एज के हिसाब से आप थोड़ा घटा सकते हैं, क्योंकि उनका 12 या 13 ईयर लड़की को उतना कैपेसिटी में रहेगा कि इतना वो ले पाए। अगर वो मैच्योर्ड इनफ है और 14 इयर्स में उनका बिल्ड अच्छा है तो 30 ml आप आराम से दे सकते हैं। और डायबिटीज और इसका कुछ फर्क नहीं है, 30 ml बीडी आप आराम से दे एक कॉफी अपनी पीते हैं साथ में? यस यस यस। और जैसे अब कैंसर पेशेंट को आईपल्स रिकमेंड करते हैं, और जितने हमारे कैंसर के पेशेंट्स रहते हैं, तो इस कोने में अगर विमन है और उनको कैंसर है तो हम क्या चीज उनको रिकमेंड? आई केयर आईपल्स ना कह के उनको आई केयर सजेस्ट दोनों का मिक्सिंग भी कर सकते हैं सर? नहीं, आई केयर इज बेस्ट उनके लिए, क्योंकि अगेन इनमें वुमेन को हार्मोन्स का जरूरत ज्यादा रहता है और इसमें ज्यादा फाइटो हार्मोन्स है। तो उस समय में भी जब कैंसर का पेशेंट रहता है उनको कीमो रेडियो सब कुछ चलते रहता है और उनको अगेन उनका ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए चाहिए। और इसका जो कॉम्पोजिशन है, मैं सिर्फ 4 ड्रग्स को चुना हूँ, बाकी ऑलमोस्ट अनदर 20 to 22 ड्रग्स है जो उनको उस चीज में हेल्प होता है। तो आई वुड रेकमेंड, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है फॉर एनी वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम, उनका या तो वो नॉर्मल कॉमन कोल्ड से लेके लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर तक आप यूज कर सकते हैं आई केयर को। हमारे लोग हैं जिनको आईपल्स का स्वाद बहुत पसंद है, तो क्या वो मॉर्निंग में आईपल्स लेके शाम को आई केयर इस तरह कॉम्बिनेशन को कर सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? There is no any adverse reaction, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, और you can do that और अच्छा हेल्प मिल जाएगा आपको। और हमारे साथ ऐसे भी सर कुछ लोग हैं जो आईब्रो चमकना भी चाहते हैं, राइट? तो वो आईब्रो भी लेते हैं दिन में, है ना? खाना खाने के 15 मिनट के बाद लेते हैं वो लोग, जो पता है। तो वो भी सब चलता रहेगा? Yes, आराम से शाइन भी करेंगे और चीजों को भी फिट रखेंगे। थैंक यू सो मच, दैट वाज आवर क्वेश्चन। आप लोग जोर से बोलिए सर, जोर से, ताकि पीछे लोग सुने। फेस के दौरान दे सकते हैं इसको। वो जब 12 इयर्स का मीनार आया है, उनका पहले बार उनका वो रजो दर्शन जो हुआ है, उससे लेके जब तक वो 80 साल का रहता है, जब तक उनको खाना पीने में इच्छा है, तब तक आप ये दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को सर शुगर के साथ अगर बीपी हो तो उसमें कॉफी दे सकते हैं? आई कॉफी, आज हम आई केयर के बारे में बात करेंगे सर। दे सकते हैं, पर लेट्स टॉक अबाउट दिस। सर जिनका यूट्रस रिमूव हो चुका है, क्या उनको आई केयर दे सकते हैं? देना ही है, मैंने बताया ना, क्योंकि उनको हार्मोन्स को बहुत जरूरत रहता है। उनको आर्टिफिशियल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में डालेंगे तो उसका साइड इफेक्ट ज्यादा होकर उनको कैंसर या हार्ट अटैक आने के चांस। उनको आई पास देने की जरूरत नहीं है, उनको आई केयर आराम से दे दीजिए। आई केयर देना ही है, कंपलसरी है। जिनको भी हिस्टेरेक्टमी हुआ रहता है उनको मैंडेटरी है ये। और जो क्या है? नहीं सर, आई हैव नो आइडिया उसके बारे में। जैसे आईपल्स के अंदर सर जो है ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ गायनी, हाँ। राइट? मैं आपको बता दूं क्योंकि आप लोग डॉक्टर बालू को भी सुने हैं, तो आप लोग कहीं मिक्स ना कर जाएं। हाँ। आप एक्सपर्ट हैं गायनोकोलॉजी, गायनी मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ और आयुर्वेदा साइड से, एंड ही इज अ सर्जन, पीएचडी, एमएस, बीएमएस, तो ही हैज एक्सपर्टीज इन दैट एरिया, राइट? और ये प्रोडक्ट क्योंकि लेडीज के लिए है, दैट्स व्हाई ही इज हियर। लेकिन बाकी जो और प्रोडक्ट्स हैं उनकी जानकारी सर को जरूर होगी, बीइंग दैट थिंग, तो इसलिए ये सब चीजें मेरे ख्याल से आई केयर के अराउंड रखते हैं। तो हाँ, आज के लिए दिस इवनिंग हम आई केयर करेंगे। यस यस सर, एक क्वेश्चन है, कंप्लीट कर देंगे। जिनका ऑपरेशन होने वाला है या जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम आ चुकी है, रिमूव का डॉक्टरों ने बोल दिया है, उनको भी ये प्रॉपर काम करेगा आई केयर? यस करेगा सर। तरीका वही है, 30 ml मॉर्निंग, 30 ml यस यस। खाने से पहले
खाने से पहले। थैंक यू सर। हाँ प्लीज साइलेंस साइलेंस। देखिए मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं, आपको बहुत सी चीजें, नहीं वो 5 लोग, ये 6 लोग, अरे 8 लोग, मजा आ गया, ये सब आपके दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन ये कुछ जरूर सुनिए, क्योंकि हम यहाँ से जो टेक अवे लेके जाएंगे ये सवाल जवाब, एंड दीज विल बी द गेम चेंजर। तो प्लीज ध्यान दीजिए, ये जो भी सवाल जवाब होंगे प्लीज बहुत अच्छा सवाल है। सारे प्रोडक्ट पीने होते हैं और मैं सारे लेती हूँ। जैसे मॉर्निंग में मैं आई कॉफी लेती हूँ 4:30-5 बजे, फिर उसके बाद फिर मैं आई केयर लेती हूँ आधा घंटे बाद, देन फिर बीच में मतलब 2 ग्लो लेती हूँ मैं खाना खाने के बाद और डिनर के बाद, सॉरी ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के बाद, देन फिर इवनिंग में मैं ले रही हूँ आई केयर, देन फिर लास्ट में मैं लेती हूँ आइसक्रीम, मतलब मैं रात का खाना नहीं खाती हूँ। तो क्या ये सही राइट रूल है मेरे लिए? आपका फ्रेंड्स या आपका रिलेटिव्स आपको देख के क्या बोलते हैं? I have started just give a right now. I'm a naturopathy doctor. Means I'm not a doctor. I'm using naturopathy every day. Now in my family, my सर मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर आप हिंदी बुरा ना माने, अगर हिंदी बोलेंगे, हमारे हिंदी भाषी बहुत है, मैं हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ सर। मैं कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग दिल्ली में क्या होता है कि हिंदी से अंग्रेजी में कब आते हैं, मेरे साथ भी होता है अक्सर कि वो हमें पता ही नहीं चला, बहुत से लोग इंग्लिश समझ ही नहीं पाएंगे मुझे। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप कहेंगे यूपी का तो यूपी भी बोल लेंगे। सर भाभी जी को पैर जल गए थे, जलने के बाद वो बैठ पे रही थी, तो उनका जो बोन है, घुटने का बोन है, वो डॉक्टर ने कहा वो जुड़ गया है, सो शी कांट होल्ड इट, मतलब वो भी बैठ के या सिर्फ लेटती है, वो नीचे नहीं बैठ पाती है। उनके लिए क्या उनका करें? एज कितना है सर? शी इज माई 52। कुछ नहीं कर पाएंगे अभी। इट्स ओनली सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट आप जो कर सकते हैं कि उनका पेन को हम कर सकते हैं, क्योंकि वो एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है जो ऑलरेडी हुआ है, उसको हम बदल नहीं सकते। तो बस उनको जो पेन है उनको एक्चुअली आप लोग ये सजेस्ट, खड़े में पेन नहीं होता है। हाँ नहीं, वो डिफॉर्मिटी अगर उनका एक बार वो जोड़ गया है, बाकी तो नहीं, बाकी तो काम करती हैं, चलती हैं, काफी बहुत बहुत वर्क करती हैं, सारा खाना वगैरह नहीं करते हैं। हमारे फैमिली में अपने आप ही खाना बनाते हैं, सब चीज़ अपनी चीज़ करते हैं, इवन पोछा झाड़ू भी अपने आप ही लगता है। तो हेल्थी है, तो आप आराम से ले सकते हैं क्या? यही मैं यस यस, आराम से ले सकते हैं। यू शुड एंड माय ब्रदर हैज एन एक्सीडेंट एंड हैव अ जॉइंट, ये हटने से उनका बैलेंस हो रहा है, ऊपर नीचे हो गया, उनको डायबिटीज है, सो उनके लिए व्हाट इज इट प्रिफर? I also could do it, but yeah. एंड आई कॉफी। Yes, yes, sir. थैंक यू। Yes, ma'am. सर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और स्टार्टिंग के टाइम जो फर्स्ट मंथ होता है, क्या उसमें हम ये चला दे सकते हैं? अभी प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के लिए रिसर्च का एक वी आर वेटिंग, तब के लिए यू कैन पुट अ कॉल, क्योंकि वी नीड एविडेंस, हमें रिपोर्ट्स चाहिए, एविडेंस चाहिए, तो बिना एविडेंस हम रिस्क नहीं लेंगे। तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के लिए फिलहाल के लिए आप लोग पॉज कर दीजिए। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का मतलब मैं समझा रहा हूँ, सब लोग नहीं समझ पाएंगे। जब बच्चा हो जाता है तो मदर फीड कहते हैं लैक्टेशन। प्रेगनेंसी मतलब जब बच्चा पता चल जाता है कि कंसीव कर लिया, तो उसमें अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रिसर्च इट इज अंडर प्रोसेस, तो अब हम वी नीड एविडेंस चाहिए, हमें कुछ भी बोलने के लिए। कंफर्म हो जाने के बाद? हाँ कंफर्म, एटलीस्ट वी नीड एटलीस्ट 1 साल तो चाहिए उतना रिसर्च होने के लिए कि उसमें साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है। एक्चुअली ये बहुत सेफ है, मैंने बताया कि इसमें सब कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही है, पर वी नीड एन एविडेंस। बात करने के लिए वी नीड सम स्टैटिस्टिक्स एंड समझ में आया ना मैम? सर ने एक्चुअली में ये बात बोली है कि मैं आपकी बात समझ पा रहा था। प्रेगनेंसी के दौरान अभी आई केयर को आपको यूज नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि हमारे एविडेंस नहीं है, एविडेंस नहीं है। सिर्फ एविडेंस